This news headline is brought to you by Sui Northern Gas. ऑपोजिशन अब पीछे ना हटे। 23 मार्च को ही इस्लामाबाद आए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने चैलेंज दे दिया। कहा ऑपोजिशन पहले इस्तीफों और फिर अदम एतमाद से भाग गई। इनसे 3.5 साल में अवाम नहीं निकले, मजीद 1.5 साल सड़कों पर ख्वार होंगे। ट्रैक्टर ट्रॉली पर कोई अवाम नहीं निकली। फजलुर रहमान पर तनकीद करते हुए बोले, उन्होंने मक्खी की तरह इमरान खान को निकालने की गैर जिम्मेदाराना बात की। इमरान खान के पास अवामी ताकत है। वज़ीर आज़म के बयान पर वजाहत करते हुए कहा कि इमरान खान का सड़कों पर निकलने का पैगाम ऑपोजिशन के लिए है। ऑपोजिशन समझ ले, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इतनी उस्मान बुज़दार के खिलाफ कैंपेन मैंने तो कभी किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नहीं देखी, लेकिन जब सर्वे का रिजल्ट आया तो सारे पाकिस्तान में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर बन गए। उस्मान बुज़दार अपोजिशन की बदतरीन मुहिम के बावजूद नंबर 1 चीफ मिनिस्टर बन गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब की तारीफ। कहा उस्मान बुज़दार के खिलाफ जितनी मुहिम चलाई गई उतनी कभी किसी के खिलाफ नहीं देखी। अल्लाह को आजिज़ी पसंद है। पिछला वज़ीर आला टोपियाँ और बूट पहनकर घूमता था, खुद खांसी होती थी तो बाहर इलाज कराने चला जाता था। इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में अपनी हेल्थ टीम को भी मुनफरिद अंदाज में खिराज तहसीन। बोले, वजारत सेहत और सेहत से मुताल्लिका हुकाम को भी पूरी तरह पता है नहीं कि सूबाई और वफाकी हुकूमत ने कितना बड़ा कदम उठाया है। फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री की सारी टीम जो अभी मैंने इधर स्टेज पे जो थी, मैं आज आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि शायद आपको भी पूरी तरह नहीं पता कि कितना बड़ा स्टेप लिया है सारी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट निज़ाम बैठ जाने का ऐलान है। रिपोर्ट सबूत है कि इमरान न्याजी के नए पाकिस्तान में सिर्फ करप्शन हुई। इससे पता चलता है कि एक नाअहल, नालायक, करप्ट शख्स मुल्क कौम के लिए कितना खतरनाक होता है। इमरान खान करप्शन में इन्हें पीछे छोड़ गए जिनके खिलाफ सियासत में आने का दावा किया था। रिपोर्ट हमें इस्लाह अहवाल की दावत फ़िक्र दे रही है। छुपाने से मसला हल नहीं होगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान के तमाम मसाइल का 1 विंडो ऑपरेशन है। SOPs का कहीं नहीं नाम। कराची में कोरोना बेलगाम। मुस्बत केसेस की शरह 41% पर पहुंच गई। ना मास्क का इस्तेमाल, ना समाजी फासले का ख्याल, बेएहतियाती, बेफिक्री। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs की सरेआम खिलाफ वर्जी। ग्रीन लाइन बसों में सफर करने वाले मुसाफिरों में से कई मास्क पहनने को तैयार नहीं। इंतजामिया पाबंदियों पर अमल में संजीदा नहीं। लॉकडाउन ऐलानात तक महदूद रह गया। मुल्क के दीगर शहरों में भी यही हाल। कोरोना का फैलाव बढ़ता ही जा रहा है। 24 घंटों में पेशावर में मुस्बत केसेस की शरह 28%, मुजफ्फराबाद में 27%, हैदराबाद में 26%, इस्लामाबाद और लाहौर में 11% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में शरह 10% से ज़्यादा रही। 5196 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना से मजीद 15 अफराद इंतकाल कर गए। नूर मुकद्दम केस में पुलिस कानूनी तकाजे पूरे कर रही है या मुल्जिम जाहिर जाफर को बचा रही है। पुलिस को आला कत्ल पर मुल्जिम जाहिर जाफर के उंगलियों के निशानात ना मिलना, केस में कोई ऐनी शाहिद पेश ना करना, तफ्तीशी अफसर की जिरह के दौरान बयान, फिर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जारी वजाहती एलामिये ने कई सवालात उठा दिए। पुलिस का कहना है कि दौरान जिरह तफ्तीशी अफसर ने मुख्तसर जवाब दिया क्योंकि उसे हाँ या नहीं में जवाब देने का कहा गया। गिरफ्तारी के वक्त मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर की कमीज मकतूला के खून से रंगी थी। वाक़े की जगह से तमाम फॉरेंसिक शवाहिद पेशावराना अंदाज में इकट्ठे किए गए। तफ्तीशी टीम नूर मुकद्दम के लिए इंसाफ के असूल के लिए पुराज़्म है। ये शवाहिद बहुत मजबूत टुकड़े हैं। शाहरुख जतोई की सेहत कैसी है? वो जेल में ही है या कहीं और? सुप्रीम कोर्ट का सवाल। शाहजेब कत्ल केस में मुल्ज़िमान के सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत में वकीला ने बताया कि शाहरुख जतोई जेल में ही है। शाहरुख के इलाज की खबरें ही तो आड़े आ गई हैं।
सात रुकनी बेंच का फैसला बाद में आया, जिसकी रूह से ये केस दहशतगर्दी का नहीं बनता। 7 साल पहले सुलह हो चुकी, लेकिन केस का तयन अब मीडिया करता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस मीडिया चलाता है, मीडिया आप पर असरअंदाज हो सकता है लेकिन अदालत पर नहीं। ऐसी बात ना करें जो हकीकत के मुनाफी हो। तमाम निकात का आइंदा समाअत पर जायजा लेंगे। समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। इक्कीस में ग्रोथ रेट 5.37% रही। इस शरह नमू की कोई तवक्को ही नहीं कर रहा था। FBR ने रिकॉर्ड टैक्स जमा किया। सनत, ज़राअत समेत तमाम शोबों में तरक्की नजर आ रही है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि मईशत की बेहतरी के लिए IMF के पास जाना पड़ा। कोरोना की वजह से मुश्किलात रहीं। पूरी दुनिया में अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। हमने सनती पहिया रुकने नहीं दिया। कोरोना के बावजूद हुकूमत ने सनती पहिया रुकने नहीं दिया। कोरोना के असरात से बचने के लिए रिलीफ पैकेजेस दिए। स्मार्ट लॉकडाउन के वज़ीर आज़म के फैसले को दुनिया ने अपनाया। सेनेट से स्टेट बैंक का बिल पास करने से मुतालिक शौकत तरीन ने कहा कि स्टेट बैंक तरमीमी बिल पास होगा, आप देखते जाएं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगली बेंचों का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की तजवीज़ देने वाले तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान का अपनी हुकूमत को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा। कहा वो जब भी एहतसाब, नाइंसाफ़ी, महंगाई, बिजली और गैस लोड शेडिंग से मुतालिक आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें शो कॉज दिया जाता है। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आई है, बराए मेहरबानी वो पढ़ें। एक और बयान में नूर आलम खान ने यह भी कहा कि गुज़श्ता हफ्ते पेशावर में ग्रेड 18 के अफसर को ग्रेड 20 पर तैनात किया गया। जानिबदारी बंद करें, मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को बेसरोपा करार दे दिया। कहा यह एक ऐसी रिपोर्ट है जिसका सर है ना पैर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ में तनज़ुली हुई है। मालियाती करप्शन का तज़किरा भी नहीं, लेकिन प्रेस रिलीज में ऐसे किस्से जोड़े गए कि करप्ट ऑपोजिशन की भी ये जुर्रत हुई कि हुकूमत पर तनकीद कर सके। नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि मियाँ साहब के पैसे लंदन और सियासत पाकिस्तान में है। अकाउंट चपरासियों के और बेटे इंग्लिस्तान में है। अपार्टमेंट्स लंदन में और बेटी के नाम पर हैं। मुल्क में तारीखी करप्शन और लूटमार जारी है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इमरान साहब को चोर कह रही है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। कहा आवाम और मुल्क 3.5 साल से मुनज़्ज़म इमरान माफिया का सामना कर रहा है, जिसकी तस्दीक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने की। आपके आटा, चीनी, दवाई, बिजली, गैस, LNG, कोविड फंड में चोरी के तमाम किस्से इस रिपोर्ट में जोड़े गए हैं। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शरी रहमान ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म और वज़रा का रद्द-ए-अमल हैरान कुन करार दे दिया। कहा किबला दुरुस्त करने की बजाय हुकूमत रिपोर्ट पर सवाल उठा रही है। मैं न मानूं के रवैये से हकीकत तब्दील नहीं होगी। चीनी, गंदम, अद्वियात, पेट्रोल और दीगर मेगा करप्शन केसेस की इंक्वायरी होनी चाहिए। मेगा करप्शन केसेस की इंक्वायरी हुई तो असलियत खुलकर सामने आ जाएगी। PTI से चंद रोज़ पहले निकाले जाने वाले सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जव्वाद ने कहा है कि उन्हें एक पैगाम मिला है कि वो आग के साथ खेल रहे हैं, इसलिए अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। अहमद जव्वाद ने कहा कि इस मुल्क में सच बोलने वालों को ऐसे ही ब्लैकमेल किया जाता है। लाहौर में सहाफ़ी हुसनैन शाह के कत्ल के इल्ज़ाम में मरकजी मुलजिम आमिर भट्ट जेल रोड से गिरफ्तार। केस में गिरफ्तार अफराद की तादाद 4 हो गई। पुलिस का कहना है कि हुसनैन शाह को उजरती कातलों के जरिए कत्ल कराया गया। सहाफ़ी हुसनैन शाह को पीर के रोज़ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर कत्ल किया गया था। लापता अफराद की तहकीकात दफ्तर में बैठकर नहीं होती, फील्ड में जाना पड़ता है। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक केस में ज़िले टास्क फोर्स के क़याम का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। अदालती गाइडलाइंस के मुताबिक टास्क फोर्स और ज़ाब्ता बनाने का हुक्म। एडवोकेट जनरल और सीनियर वकीला से भी तजावीज़ तलब।
लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में सानहा मरी केस की समाअत। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जवाब दाखिल करने के लिए 31 जनवरी तक मोहलत तलब कर ली। कहा सानहा मरी के बाद तैनात हुए, जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया जाए। अदालत का दोनों अफसरान को 31 जनवरी तक तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मरी में कल की बर्फबारी के बाद सर्द हवाएं, सूरज और बादलों की आंख मचोली, सर्दी की शिद्दत बरकरार, पाइपलाइनों में पानी जमने से शहरी परेशान, कई राबता सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में सर्दी की लहर बरकरार, चमन में जलाने वाली लकड़ी की कीमतें बढ़ने से शहरी परेशान। कम से कम दर्जा हरारत कालाम में -11 डिग्री, ज़ियारत -10, अस्तोर -8, स्कर्दू -7, कोयटा -5, मरी -1, पेशावर 2, लाहौर 7, इस्लामाबाद 3, कराची में 10 और लेह में -13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की शिद्दत की वजह से मच्छी का रेट इतना सारा हो गया है कि कश्तियाँ भी खोली जाएं तो शिकार पे जाएं तो थोड़ा आसानी हो हमें खरीदारी करने में। कराची में सर्दी में इजाफे से फिशरीज में मछलियों की कीमतें बढ़ गईं। व्यापारियों का कहना है कि शिकार पर पाबंदी के बायस मछली कम आ रही है। कीमतों में कमी के लिए मछली के शिकार पर से पाबंदी खत्म की जाए। ठट्ठा में केटी बंदर के करीब समंदर में डूबने वाले 9 माहीगीरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। क्रीक के करीब से 2 माहीगीरों की लाशें मिल गईं। डूबने वाले मजीद 7 माहीगीरों की तलाश जारी। कोरोना वायरस की जुनूब अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन से खतरा अब भी बरकरार है। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया, कहा 30 दिन में लिए गए नमूनों में 89% से ज्यादा ओमिक्रॉन केसेस थे। कोरोना के डेल्टा, अल्फा समेत दीगर वेरिएंट्स के फैलाव में कमी देखी जा रही है। फाइजर बायोएनटेक ने ओमिक्रॉन के लिए बनाई गई मखसूस कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया। फ्रांस में पहली बार यौमिया कोरोना केसेस की तादाद 5 लाख से तजावज़ कर गई। बरतानिया में 94,000 और इटली में 1,86,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म ने कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद कोरोना पाबंदियों में नरमी का रिस्क ले लिया। कैफ़े, बार्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। ये बरतानवी वज़ीर आज़म है। ये उनकी सरकारी रिहाइश गाह है और यहाँ सालगिरह की पार्टी हो रही है। बोरिस जॉनसन मुश्किल में फंस गए। सालगिरह के मौके की तस्वीर पुलिस को मिल गई। वज़ीर आज़म का पार्टी गेट स्कैंडल में मेट्रोपॉलिटन पुलिस की तहकीकात का खैर मकदम। कहा तहकीकात से हक़ाइक़ सामने आएंगे। वज़ीर आज़म पर सरकारी रिहाइश गाह में 30 मेहमानों के साथ अपनी सालगिरह मनाकर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। ईरान ने सऊदी अरब को तेहरान में सिफारत खाना खोलने की दावत दे दी। वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हयान कहते हैं सऊदी अरब के लिए ईरान के दरवाजे खुले हैं। दोनों मुल्क सिफारत खाने खोलें, ताल्लुकात बहाल करें और उन्हें मज़ीद बेहतर बनाएं। PSL के लिए वज़ीर आज़म के पैगाम की वीडियो में लंदन ओलंपिक्स 2012 की झलक। रमीज़ राजा की जेम्स बॉन्ड के अंदाज में एंट्री। वज़ीर आज़म इमरान खान का मलका बरतानिया से मिलता जुलता अंदाज। लंदन ओलंपिक्स में मलका की एंट्री पैराशूट के जरिए दिखाई गई थी। क्या शायकीन क्रिकेट वज़ीर आज़म से भी सरप्राइज एंट्री की तवक्को रखें? PSL की इफ्तिताही तकरीब से कबल वज़ीर आज़म का वीडियो पैगाम पहले सोशल मीडिया पर लीक हुआ, फिर तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर कर दिया गया। वीडियो पैगाम में वज़ीर आज़म का हर टीम को आखिरी गेंद तक लड़ने का मशवरा। कोयटा ग्लैडिएटर के स्टार शाहिद आफरीदी कमर की तकलीफ में मुब्तला। साली का भी इंतकाल हो गया। शाहिद आफरीदी ने टीम मैनेजमेंट से बायो सिक्योर बबल से बाहर जाने की दरख्वास्त कर दी। लाहौर कलंदर्स के हारिस रऊफ का कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग में अपना बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करेंगे। कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि खुद पर भरोसा करें। उनकी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा डॉट बॉल्स कराएं। डॉट बॉल्स होती हैं तो बैट्समैन स्कोर करने की कोशिश में गलती कर बैठता है। This news headline was brought to you by Sui Northern Gas.